मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत के साथ 3 राज्यों में आगे चल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। और जहां के तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने इम्प्रूव किया, 1 सीट थी, अब 7 सीटों पर आगे चल रही है। और मैं सारा ये श्रेय अगर जाता है, किसी को जाता है, तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये श्रेय जाता है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। और बड़ी हमारे लिए खुशी की बात तो ये है, जिस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 साल से, और यही कहा जा रहा था कि फटीक हो गई, अब ये सारा परिवर्तन होगा, बदल जाएगा, बिना कांग्रेस वाले ये मान रहे थे बिना मेहनत के बदल जाएंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी लगभग 160 सीटों के करीब जो है इस वक्त जीत के करीब पहुंची है। ठीक है, अभी रुझान ये आधा दौर काउंटिंग के जो है वो हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बहुत बड़ी जीत में। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा समर्थन वहां की जनता ने अगर दिया है तो नरेंद्र मोदी जी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और उसी प्रकार से मैं राजस्थान में, जहां कहा जा रहा था, और खास तौर से हम थोड़ा इस बात को लेकर थोड़ा हैरान भी थे, थोड़ा परेशान भी थे कि जो पर्टिकुलरली जो एग्जिट पोल के जो बता रहे थे, उसमें बता रहे थे कि राजस्थान में हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन आज अभी राजस्थान 125 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और छत्तीसगढ़ में विशेष तौर से जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, मैं भी वहां पर गया था। जो हिमाचल के इंचार्ज थे उस वक्त, वहां के मुख्यमंत्री, उनके वहां पर हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं कर। हम कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना बड़ा हो गया, कोयला घोटाला वहां पर, शराब घोटाला वहां पर, गोबर घोटाला वहां पर, महादेव ऐप वहां पर, इन तमाम 4 घोटालों की वजह से वहां एक माहौल बना हुआ था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। और उसका परिणाम अब आपके सामने आ रहा था। कांग्रेस इस बात को मान के चल रही थी कि सबसे मजबूत किला अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में छक्के छूट गए उनके, बड़ी साफ कह रहा हूं मैं। और सरकार भाजपा की बन रही है और 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने का अभिप्राय है नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास। एक ही गारंटी नरेंद्र मोदी, एक ही चेहरा नरेंद्र मोदी, एक बात को लेकर के बड़ा साफ और स्पष्ट संदेश इन चुनावों के माध्यम से। सर, कांग्रेस अभी भी काफी ज्यादा आश्वस्त है कि अभी रिजल्ट आए नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में जिस तरह से जीत आगे और बढ़ रही है कांग्रेस, 2 राज्यों में जो जीत है वो कांग्रेस। देखिए, तेलंगाना को कभी हमने क्लेम भी नहीं किया है। हमने कहा कि वहां सुधार करेंगे, इंप्रूव हुए, 1 सीट से 7 सीट पर हम आगे चल रहे हैं। इस बात को हमको मान करके चलना पड़ेगा। और दूसरी बात, जहां कांग्रेस ये अभी तक भी विश्वास कर रही है, तो वो करते रहें, दिल को तसल्ली देते रहें। कब तक देंगे? 2 बजे तक देंगे, 3 बजे तक देंगे। देखिए, 50% टोटल काउंटिंग जो ईवीएम की कंप्लीट हो चुकी है। मेरे 3 राज्यों से बातचीत, वहां के नेताओं से, कुछ लोगों के साथ हमारा संपर्क लगातार बना हुआ है, तो वो हमको काउंटिंग का ये दे रहे थे। मैं पहले इसलिए नहीं कह रहा था, इसलिए क्योंकि काउंटिंग के 2-4 राउंड पहले के जो है वो रुझान ही होते हैं, लेकिन आधा काउंटिंग के बाद रुझान जो है वो नतीजों की तरफ बढ़ते हैं। अब नतीजों की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से अब इन 3 राज्यों में कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकती। सर, जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, वहाँ पर इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम पहले ही बहाल की थी, तो क्या माने कि ये वहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव जा रहे हैं? देखिए, नहीं, ये बहुत बड़ा मॉडल एक तरह का प्रस्तुत कर रहे थे देश के लिए। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, तो ओपीएस पर मैं टिप्पणी करना भी नहीं चाह रहा हूं। लेकिन यहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से आश्वस्त बैठे हैं कि हमने ओपीएस का ऐलान कर दिया है और इसलिए अब हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। जिन प्रदेशों में ओपीएस दे भी दी, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान का, वहां कांग्रेस की लुटिया डूब गई। मैं यही कहना चाह रहा हूं, तो इसलिए आश्वस्त ना रहे। ओपीएस एक मुद्दा था, लेकिन ये हमेशा के लिए मुद्दा रहेगा ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनावों में कैसे देखते हैं? लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीछे से ज्यादा बहुमत के साथ जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत करके आएंगे और मजबूत होकर के आएंगे वो। और मजबूती के साथ मैं ये कहूंगा कि भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी जी
भारत को एक मजबूत नेतृत्व लगातार तीसरी बार देंगे। सर, सीएम साहब ने कहा कि जो विकसित भारत यात्रा निकाली जा रही है एक सरकारी प्रोपेगेंडा है इसमें। नहीं, देखो, तो ये सरकार, केंद्र की सरकार के अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को पूरे देश भर में लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर काम कर रही है तो वो सरकारी प्रोपेगेंडा। तो आप क्या कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में 1 साल के कार्यकाल में कुछ किया नहीं, पूरी फेल्यूर, टोटल फेल्यूर है हिमाचल प्रदेश में सरकार का, कांग्रेस की। लेकिन होर्डिंग एक कोने से दूसरे कोने तक लगे हुए हैं। नया दौर, व्यवस्था परिवर्तन, ये चला हुआ है। इससे होगा क्या? हमारा 5वां साल में भी इतने होर्डिंग नहीं जितने आज की तारीख में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के, इनके नेताओं के होर्डिंग जो लगे हुए हैं। तो इससे होगा क्या? 1 साल के कार्यकाल में एक उपलब्धिताएं, एक योजना जिसकी घोषणा की हो उसको पूरा किया हो। कोई भी योजना जमीन पर नहीं है अभी तक। और इसलिए कांग्रेस के नेताओं के बीच में बहुत बड़ी दुविधा इस बात को लेकर चल रही है। कुछ बोल रहे हैं कि हमको 1 साल का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन उनके ही नेता पूछ रहे हैं कि जश्न किस बात का। और आज के परिणाम आने के बाद जश्न की संभावना और भी समाप्त हो गई है। सर, हिमाचल प्रदेश से शब्द की शुरुआत हुई थी गारंटी। आपने भी अलग अलग राज्यों में जाकर ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी कांग्रेस ने दी थी वो पूरी नहीं हुई। तो आपको लगता है कि आप भी वहां जाकर ये लोगों को समझाने में समर्थ हो पाए, सफल हो पाए कि जो हिमाचल की गारंटी? देखो, मैं इस बात को लेकर के इतने कह रहा हूं। देखिए, मेरे जिम्मे काम लगाया गया था कि 4 राज्यों में जाकर के झूठी गारंटी पर आपने फैक्ट्स के साथ बात करनी। हमने डिजिटल प्रेजेंटेशन दी है वहां पर, और वहां पर जाकर के प्रेस ने बहुत अच्छी तरह से उठाया उस मुद्दे को कि हिमाचल इस प्रकार से ठगा गया था और बाकी जगह ये ठगने की कोशिश कर रहे हैं। 1 साल सरकार का हिमाचल में बीतने के बावजूद एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। ये हमने जब बात कही तो लोगों के बीच में स्वाभाविक रूप से मुद्दा तो गया, लोगों तक पहुंचा है। थैंक यू।